कथा का शीर्षक कर्म का चक्र, श्री कृष्ण और एक राजा की कथा। प्रस्तावना। द्वापर युग में जब धर्म अधर्म से जूझ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु अनेक उपाय किए। उनका जीवन केवल एक लीला नहीं, अपितु कर्म का सजीव उदाहरण है। यह कथा एक ऐसे राजा की है जो अपने कर्मों के जाल में उलझ गया था, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। प्रथम भाग। अहंकार में डूबा राजा विक्रमसेन। मथुरा से दक्षिण दिशा में एक विशाल राज्य था, कौशलपुर। वहां का राजा विक्रमसेन पराक्रमी, साहसी, परंतु अत्यधिक अभिमानी था। उसे अपने बल, सेना और न्याय पर घमंड था। उसका मानना था कि उसके जैसा न्यायप्रिय और कर्मयोगी राजा संसार में दूसरा नहीं। परंतु विक्रमसेन का कर्म केवल बाहरी दिखावे और यश के लिए था। वह दान देता था, परंतु बदले में प्रशंसा चाहता था। वह युद्ध करता था, परंतु शांति के लिए नहीं, नाम के लिए। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने अपने सभासदों से कहा, अगर भगवान भी इस धरती पर उतर आएं, तो मेरे जैसे राजा से सीख लेंगे कि सच्चा कर्म क्या होता है। द्वितीय भाग। साधु का आगमन। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु पधारे। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में शांति। उन्होंने नगर में घूम घूम कर कहा, सच्चा कर्म वही है जो फल की इच्छा से रहित हो, जो दिखावे से नहीं, भीतर से उत्पन्न हो। राजा तक यह बात पहुंची। उसने क्रोधित होकर कहा, इस साधु को मेरे दरबार में लाया जाए। साधु आए, परंतु विनम्र भाव से बोले, राजन, आप पराक्रमी हैं, लेकिन कर्म का अर्थ आपने केवल बाहरी कार्यों से जोड़ दिया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। राजा ने हंसकर उत्तर दिया, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पर मैं भी कोई साधारण राजा नहीं। क्या वह स्वयं आकर मुझे कर्म का अर्थ समझा सकते हैं? साधु शांत रहे और बोले, अगर तुम्हारा अहंकार सच्चा है तो कृष्ण अवश्य आएंगे, परंतु जब आएंगे तब तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने होंगे। तृतीय भाग। श्री कृष्ण का आगमन। कुछ दिनों बाद राजा की राजधानी में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, जल स्रोत सूखने लगे, प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। राजा ने दरबार में घोषणा की, जो भी किसान अगले 7 दिनों में खेत में हरियाली दिखा देगा, उसे सोने से तौल दूंगा। एक किसान नाम था धवल, गरीब था, परंतु बड़ा भक्त था। वह खेत में हल चलाता, पूजा करता और कहता, भगवान कृष्ण आप ही पालनहार हैं। मैं तो कर्म कर रहा हूं, फल आपके हाथ। 7वें दिन बारिश हुई और धवल के खेत में हरियाली आ गई। राजा चकित रह गया। तभी वहां एक युवक आया, जिसने पीले वस्त्र पहने थे, सिर पर मोर मुकुट था और बांसुरी कमर में लगी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपने कर्म का मूल्य समझा या नहीं? राजा ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे तुमने चुनौती दी थी, श्री कृष्ण। मैं तुम्हें कर्म का असली अर्थ समझाने आया हूं। चतुर्थ भाग। कर्म की परीक्षा। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि तुम वास्तव में कर्मयोगी हो तो आज से 7 दिन तक तुम्हें बिना किसी फल की इच्छा से राजकाज चलाना होगा। कोई पुरस्कार नहीं, कोई दंड नहीं, केवल अपने कर्तव्य के लिए शासन करना होगा। करोगे? राजा ने स्वीकृति दे दी। पहले दिन राजा ने निर्धनों को अन्न बांटा, परंतु बिना किसी घोषणा के। दूसरे दिन उसने न्याय किया, बिना किसी स्वार्थ के। तीसरे दिन उसने एक वृद्ध महिला को अपनी रानी के वस्त्र दे दिए, परंतु बिना प्रचार किए। हर दिन वह बिना दिखावे के कुछ न कुछ अच्छा करता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। उसे सुख मिलने लगा,
परंतु यह सुख प्रशंसा का नहीं, आत्मा की तृप्ति का था। 7वें दिन श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए और बोले, अब बताओ राजन, कर्म क्या है? राजा की आंखें भर आईं। उसने भूमि पर शीश झुका दिया और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया हूँ, कर्म वह नहीं जो यश के लिए हो, वह है जो आत्मा की शांति के लिए हो। पंचम भाग, कर्म का चक्र। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह संसार कर्म का चक्र है। जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। अगर बिना स्वार्थ के सेवा करोगे तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटेगी। राजा ने अपनी तलवार उतारी और कहा, हे प्रभु, अब मैं उस अहंकार को त्यागता हूँ जो मेरे कर्मों को बांध रहा था। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनके शब्द राजा के हृदय में गूंजते रहे। समापन, विक्रमसेन से धर्मसेन। राजा विक्रमसेन अब धर्मसेन कहलाने लगा। उसने शेष जीवन कर्मयोग में बिताया। उसने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि अनेक संतों, विद्वानों और जरूरतमंदों की सेवा की। वह जानता था कि अब उसका हर कर्म फल के लिए नहीं, धर्म के लिए है। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि एक, कर्म ही जीवन है, लेकिन फल की इच्छा कर्म को दूषित कर देती है। 2, दिखावे का धर्म अंततः पतन की ओर ले जाता है, लेकिन आत्मा से किया गया कर्म व्यक्ति को महान बना देता है। 3, भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग जीवन में अपनाने से व्यक्ति मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का वॉइस ओवर स्क्रिप्ट वीडियो के लिए संवाद या थंबनेल टाइटल भी बना सकता हूं। बताइए अगला चरण क्या हो।